ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी व्रत की कथा। धर्मनंदन बोले, हे यदुनाथ, आपने मुझे मोहिनी एकादशी का महत्व बतलाया, मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसको संपन्न करने की रीति विस्तार से बतलाइए। यदुनाथ ने कहा, हे धर्मनंदन, ज्येष्ठ माह की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से विशाल धन मिलता है। वह पुण्यदायी और पापहरणी है। इस एकादशी का उपवास करने वालों को इसी लोक में अपार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या, पर निंदा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पर नारी सहवास के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। असत्य गवाही, झूठा भाषण, वेद शास्त्र का गलत पठन, मिथ्या शास्त्र बनाना या गलत ज्योतिष लगाने से होने वाले पाप भी समाप्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नरक पाने के स्थान पर स्वर्गलोक हो जाते हैं। गुरु से विद्या ग्रहण करके भी उसकी निंदा करने वाली जो नरकगामी होते हैं, वे भी इस एकादशी उपवास के कारण स्वर्गलोक प्राप्त कर लेते हैं। देश के तीनों पुष्कर तीर्थों में या कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों हेतु पिंडदान करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल अपरा एकादशी उपवास के पुण्य से प्राप्त होता है। सिंह राशि वाला जो पुण्य वीरवार को गोमती स्नान से, कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ के दर्शन से अथवा भद्रकाश्रम में रहने से या सूर्य या चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह इस अपरा एकादशी उपवास के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से अथवा यज्ञ के समय स्वर्ण दान करने से भी मिलने वाला फल अपरा एकादशी उपवास के तुल्य होता है। स्वर्ण दान, गौदान अथवा पृथ्वी दान करने से मिलने वाला पुण्य भी इस अकेली एकादशी उपवास के पुण्य जैसा ही होता है। यह उपवास पाप समूह के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इस एकादशी उपवास का पुण्य सूर्य समान प्रकाशमान होता है, जो अंधकार को दूर भगाता है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी उपवास है, अतः सबको यह उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन करना चाहिए, ताकि मरणोपरांत विष्णु धाम यानी मोक्ष प्राप्त हो सके। यदुनाथ बोले, हे धर्मनंदन, प्राणी मात्र के हित में मैंने यह कथा तुम्हें कही है। इसके पाठ करने से या श्रवण करने से भी पाप समूह का विनाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में महिध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। राजा महिध्वज अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान प्रेम करती थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, कोई दुखी नहीं था। लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे और राजा प्रतिदिन दान, पुण्य तथा भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करता था। लेकिन राजा का छोटा भाई ब्रजध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि आखिर लोग महिध्वज से इतना प्रेम क्यों करते हैं। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष और जलन बढ़ती गई। एक दिन उसने अपने मन ही मन एक भयानक योजना बनाई। उसने निश्चय कर लिया कि यदि महिध्वज जीवित रहे तो वह कभी राजा नहीं बन पाएगा। इसी दुष्ट विचार से प्रेरित होकर एक रात वह चोरी छिपे अपने भाई के कक्ष में पहुंचा। उस समय राजा महिध्वज गहरी नींद में सो रहे थे। ब्रजध्वज ने अवसर पाकर तलवार से उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली।
अपने अपराध को छिपाने के लिए वह राजा के शरीर को जंगल में ले गया और एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। किसी को भी इस घटना का पता नहीं चला। राज्य में यह समाचार फैला दिया गया कि राजा अचानक कहीं चले गए हैं, लेकिन धर्मात्मा राजा की अकाल मृत्यु और अधर्मपूर्ण हत्या के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजा महिध्वज प्रेत योनि में भटकने लगे। वह उसी पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगे जहां उनका शरीर दबाया गया था। उनकी आत्मा अत्यंत पीड़ा में थी। कभी वे रोते, कभी चिल्लाते और कभी सहायता के लिए पुकारते। समय बीतता गया। एक दिन वहां से महान तपस्वी धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। ऋषि अत्यंत तेजस्वी और दिव्य दृष्टि वाले थे। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें वहां किसी अशांत आत्मा का आभास हुआ। ऋषि ने अपनी योग शक्ति से ध्यान लगाया और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा राजा की पीड़ित आत्मा है। उन्होंने करुणा से भरकर उस आत्मा को पुकारा। तभी राजा महिध्वज का प्रेत रूप उनके सामने प्रकट हुआ। वह अत्यंत दुखी स्वर में बोला, हे महात्मन, मैं पूर्व जन्म में महिध्वज नाम का राजा था। मेरे छोटे भाई ब्रजध्वज ने ईर्षा के कारण मेरी हत्या कर दी। अधर्म पूर्वक मृत्यु होने के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। राजा की करुण पुकार सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त कराने का उपाय बताता हूँ। ऋषि ने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। द्वादशी के दिन उन्होंने व्रत का पारण करके उस व्रत से प्राप्त समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य उस आत्मा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा महिध्वज का प्रेत रूप समाप्त हो गया। उनका शरीर दिव्य और तेजस्वी हो उठा। आकाश से दिव्य विमान वहां प्रकट हुआ। देवदूतों ने राजा का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। राजा महिध्वज ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा और अपरा एकादशी के प्रभाव से आज मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। इसके बाद वह दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चली गई। इस कथा को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों का भी नाश करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पितरों को शांति मिलती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा पूर्वक अपरा एकादशी की कथा सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।